और हमें जल्दी से जल्दी इसे ढूंढकर इस पर हमला करना है। इसके बाद हम पिकल को देखते हैं और एक बंदा उसे बहला फुसला कर अपने क्लब के अंदर लेकर जा रहा होता है और तभी एक दूसरा बंदा आकर उसे रोक देता है और उसे कहता है, अबे ओ कहाँ लेके जा रहा है भाई मेरे दोस्त को, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद हम फिर से कात्सुमी को देखते हैं और उसके फादर डोपोरोची उसके पास आकर उसे बोलते हैं, बच्चे क्या तुम सच में उस पिकल के साथ फाइट करने वाले हो? तुम्हारा ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता तुम्हें उससे लड़ना चाहिए। लेकिन भाई ये कात्सुमी को तो जैसे जुनून सवार हो जाता है इसके सर पर कि उसे पिकल से लड़ना है और वो डोपोरोची की कोई भी बात नहीं सुनता। डोपोरोची मान जाता है और कहता है, ठीक है तुम उससे लड़ सकते हो। और दूसरी तरफ कात्सुमी के बंदे पिकल को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करते हैं और तभी हानायामा वहाँ पर आ जाता है और वो पिकल को देखकर कहता है, ओ तो तुम वही हो जिसके बारे में लोग इतनी बातें कर रहे हैं। वो बंदा हानायामा से कहता है, सर कात्सुमी ने हमें ऑर्डर दिया है पिकल को अपने साथ लेकर जाना है हमें उनके पास। और कात्सुमी का बंदा जैसे ही ये बात बोलता है तो हानायामा का एक बंदा उसके पेट में चाकू रख देता है और उससे कहता है, ओए चुप करके बैठ जा जरा, ठीक है ना। कात्सुमी उसे एक जोरदार लात मारता है और उसका चाकू ऊपर आसमान में उड़ जाता है। इसके बाद हम कात्सुमी और डोपोरोची को देखते हैं। डोपोरोची नहीं मान रहा होता कि कात्सुमी पिकल के साथ फाइट करे क्योंकि उसे पता होता है कि अगर इससे फाइट करेगा तो ये मर जाएगा साला। पर कात्सुमी डोपोरोची को बेहोश कर देता है और उसे कहता है, सॉरी मुझे माफ कर देना। इसके बाद वापस हम पिकल पर आते हैं जहाँ पर पिकल ने हानायामा को एक जोरदार पंच मारकर दूर फेंक दिया होता है और हानायामा का असिस्टेंट भी पिकल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पिकल उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ को ही तोड़ देता है। और अब वो आखिरी बंदा भी पिकल पर अटैक कर देता है, लेकिन पिकल उसे एक ही हाथ मारकर उसे बेहोश कर देता है। और अब हानायामा पिकल के सामने आ जाता है और उससे कहता है, रुक जा भाई, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की। अब पिकल उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हानायामा इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो पिकल को ही रोक देता है और ये देखकर पिकल काफी ज्यादा